देश में पुनः समाजवाद कैसे स्थापित होगी? देश में समाजवाद बिहार से ही स्टार्ट हुआ था, जो विश्व के लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार जो विश्व में प्रकाश दिया था सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 1952 में चुनाव होने के बाद देश में समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। जिसका नतीजा हुआ बिहार के लोकसभा चुनाव में भागलपुर और मधेपुरा लोकसभा से किराई मुसहर जैसे व्यक्ति को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अंतिम व्यक्ति को लोकसभा में भेजने के काम किए। विधानसभा के चुनाव में कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, सीताराम रजक, मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे व्यक्ति को विधानसभा में भेजने के काम किए और 67 आते आते बिहार में समाजवादी का सरकार बना और माननीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। 9 राज्य में सरकार बना था। पूरा देश समाजवाद का उदय समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किए थे। 77 में माननीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। 67 में बने मुख्यमंत्री। बिहार में समाजवाद स्थापित हुआ, जनता दल की सरकार बनी, केंद्र में भी 3 बार सरकार बनी और सामंतवादी तत्व के लोग जिसको किराई मुसहर जैसे व्यक्ति, कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति, रामविलास पासवान जैसे व्यक्ति, मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति लोकसभा विधानसभा में नहीं सुहाया और जिसके कारण केंद्र में आज तक 5 साल गैर कांग्रेसी सरकार नहीं टिक पाई। जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी, पूरा देश में जाति जनगणना तमाम बीमारी का एक इलाज है। जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी, गैर बराबरी समाप्त हो जाएगी, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सोच था और है कि जिस दिन केंद्र से लेकर ऊपर तक के अंतिम व्यक्ति, पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा, उस दिन समाजवाद स्थापित होगा। और इस पथ पर किशन पटनायक के शिष्य, जाति जनगणना के सूत्रधार, पिछड़ों के पॉलिसी नायक और समाजवाद का देश का उगता हुआ सितारा राजनारायण जी ने पूरा बिहार में जाति जनगणना का आंदोलन कर बिहार में गणना कराए, क्योंकि स्टेट सरकार का गणना कराने का राइट है और जाति जनगणना कराने का राइट माननीय केंद्र सरकार को है। तो हम लोगों ने जनहित अभियान राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी के नेतृत्व में पूरा देश में आंदोलन चल रहा है जाति जनगणना स्थापित करने के लिए। इसी क्रम में हमारे क्रांतिकारी साथी एक मीटिंग में आए, जनहित अभियान के कार्यकारिणी का मीटिंग था। इन्होंने नारा देवा दिया, वैशाली आज़ादी मांग रही है। वैशाली आज़ादी का जन संवाद हम लोग को चला। वहाँ से निर्णय हुआ कि समाजवादी राजनारायण जी को ही वैशाली से चुनाव लड़ाया जाए और एक वोट से समाजवाद के स्थापित के हो और लोकसभा के चुनाव लड़े। और समाजवाद पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव लड़े और बिहार विधानसभा का चुनाव है। मुजफ्फरपुर खासकर समाजवादी का धरती है। ये जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश जी का कर्मभूमि है, कर्पूरी ठाकुर जी का कर्मभूमि है, समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कर्मभूमि है। और यहाँ सोशलिस्ट पार्टी यहाँ हर विधानसभा से चुनाव जीते थे। पांडवराय जीते और आई विधानसभा से बेनीपुरी जी जीते, सीताराम रजक जीते। दर्जनों व्यक्ति 52 का चुनाव हो, 57 का चुनाव हो, यहाँ समाजवाद स्थापित हुआ था और फिर से होगा। विधानसभा के चुनाव में पूरा बिहार में हम लोग जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सोच था, दलित का बेटा, सहनी का बेटा, पासवान का बेटा, मेस्तर का बेटा लोकसभा और विधानसभा में जाए, हम लोग का प्रयास रहेगा वैसे व्यक्ति को चुनाव में खड़ा कर और विधानसभा में भेजकर फिर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना का सरकार बिहार में होगा। जय हिंद, जय भारत। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव लोहिया के लोग।